गदा गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, हरिनाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज मुझे टॉपिक दिया गया है गुरु तत्व। तो गुरु से आप लोग समझते हैं ऑलरेडी इतना भारी तत्व है, उस गुरु तत्व के बारे में बताना बहुत कठिन है। मैं तो बताने को, इस चीज़ को व्याख्या करने में सक्षम नहीं समझता हूँ, लेकिन जो भी चैतन्य चरितामृत में पहले पढ़ा था कभी, वो उसमें कुछ 2-4 लाइनें लिखी, 2-4 नहीं बहुत से लाइनें लिखी हैं, लेकिन कुछ जो याद है उसको मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम लोग एक श्लोक का पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे। आदि 11th कैंटो 29th चैप्टर एंड 6 नंबर का श्लोक। हिंदी सब समझते हैं? ऐसा कोई है तो नहीं जिसको हिंदी समझने में दिक्कत हो? प्रभु जी बोल रहे थे इंग्लिश बोलने के लिए कहा था मुझे लेकिन हिंदी समझ रहे हैं। यस 11:29-6। मिल गया? नैवोपयन्त पचितिं कवयस्तवेषा। बोलिए पीछे से। नैवोपयन्त पचितिं कवयस्तवेषा।
कवयास्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदस्मरन्तः ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदस्मरन्तः यन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् यन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति एक बार एक साथ सब बोलेंगे गाते हुए अच्छे से, जल्दीबाजी में नहीं। नैवोपयन्त पचितिं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदस्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् नाचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। वंस मोर, मज़ा नहीं आया थोड़ा सा। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदस्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। इसमें शब्दार्थ हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। न एव बिल्कुल नहीं, बोलते जाइए, उपयंती अभिव्यक्त करने में सक्षम, अपचितिम अपना आभार, कवयः विद्वान भक्तगण, तव आपका, ईश हे भगवान, ब्रह्म आयुषा ब्रह्मा जी की आयु की अवधि में, अपि के बावजूद, कृतम महान कार्य, रिद्ध बढ़े हुए, मुदा प्रसन्नता हर्ष, स्मरन्तः याद करते हुए, यह जो अंतः अंदर, बहि बाहर, तनुभृताम देहधारी, अशुभम अशुभ, विधुन्वन बिखेरते हुए, आचार्य गुरु, चैत्य परमात्मा के वपुषा रूपों से, स्व अपने, गतिम पथ, व्यनक्ति दिखाते हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हे प्रभु, दिव्य कवि गण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में
बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो इस श्लोक में भगवान की कृपा के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान कितनी कृपा करते हैं, भगवान कितने आतुर हैं हमें अपने धाम में बुलाने के लिए। एक तो अंतर्यात्मा के रूप में तेसाम सतत युक्तानाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम, अंतर्यामी के रूप में हमें गाइड कर रहे हैं। और दूसरे साक्षात देखते हैं ये अंतर्यामी की आवाज़ तो सुनेगा नहीं, इतना मूढ़ है, इतना मूर्ख है, तो साक्षात गुरु के रूप में, साक्षात गुरु के रूप में वो भगवान ही अपने प्रकाश, गुरु के रूप में ही अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं और हमको गाइड करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान की इस कृपा का बोल रहे हैं यहाँ पे एकादश स्कंद में उद्धव को बता रहे हैं भगवान कि भगवान की इस कृपा का अगर कोई ब्रह्मा के समान भी आयु प्राप्त कर ले और दिन भर बस भगवान की सेवा ही करता रहे, अर्चन ही करता रहे। ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष, द्विपरार्थ जिसको बोलते हैं, है ना। मतलब हमारी 100 वर्ष ब्रह्मा के 100 वर्ष में बहुत अंतर है। 1000 चतुर्युग का एक दिन, 1000 चतुर्युग का एक रात होता है, तो ब्रह्मा का एक दिन निकलता है। तो इस प्रकार से 100 वर्ष, इतने समय तक भी कोई कुछ नहीं करे, बस भगवान की सेवा में ही लगा रहे, बोले तब भी भगवान की कृपा का वो कभी भी उपकार चुका नहीं सकता है, क्योंकि गुरु के रूप में भगवान हमें निर्देश देते हैं, हम और उस निर्देश के हिसाब से आचरण भी करवाते हैं। तो इसमें अलग अलग शब्दों का हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अर्थ है। तो प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कि ननु माम भजद्भ्यः एव जनेभ्यो वांछित समस्त पुरुषार्थ प्रदत्वात् मम तद्दानम न निरुपाधिकम किंतु सोपाधिकम एवेति। एक प्रश्न उठा रहे हैं। आचार्यों की एक शैली होती है कि वे लोग खुद ही प्रश्न उठाते हैं, हमारे मन में जो प्रश्न उठे उसके पहले ही प्रश्न उठाते हैं और स्वयं उत्तर दे देते हैं। बहुत सुंदर शैली है। तो प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान ये जो कृपा करते हैं, इसके पीछे भगवान का कोई निश्चित स्वार्थ है क्या? क्योंकि संसार में जो भी देखते हैं कुछ हेल्प करता है, कुछ करता है, तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। अभी स्वार्थ पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि अच्छा इसलिए ये स्वार्थ था। तो बोल रहे हैं कि ये भगवान जो है सहयोग कर रहे हैं, भगवान अपने इतनी कृपा दिखा रहे हैं, तो ये सौपाधिक है कि निरुपाधिक है? सौपाधिक समझ रहे हैं? कुछ डिज़ायर से युक्त है कि डिज़ायरलेस, कि उनका सेल्फ मोटिव है कुछ? तो बोल रहे हैं कि नहीं, भगवान का ये जो कृपा है, ये बोल रहे निरुपाधिक है, हमारे भलाई के लिए वो करते हैं, उससे उनका कोई विशेष कार्य सिद्ध नहीं हो जाएगा। भगवान यहाँ लीला करते हैं, अब यहाँ पे भूधर पे आके जो लीला करते हैं, तो उनका कुछ उसमें स्वार्थ सिद्ध है? हमारे लिए करते हैं कि हम उनके लीलाओं को देखें, सुने, पढ़ें, और इच्छा हो कि कब वो दिन आएगा जब हम भगवान के साक्षात देखेंगे भगवान को, लीलाओं को, हम भी क्या उस लीला में शामिल हो सकते हैं। तो ये डिज़ायर उत्पन्न कराने के लिए ही भगवान आके यहाँ लीला करते हैं। नहीं तो उनके गोलोक में कोई कमी नहीं है, न खाने की कमी है, न सेवादारों की कमी है, कोई कमी नहीं है। हजारों हजारों लक्ष्मियाँ वहाँ सेवा कर रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, है ना, गोपी गीत का पहला ही। जयति बोल रहे हैं वहाँ पे सस्वत, हमेशा ही, श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी हमेशा ही वहाँ झाड़ू मार रही हैं, हमेशा ही वहाँ लक्ष्मी नित्य सेवा कर रही हैं।
है ना। श्रयत इंद्र सस्वदत्र ही, सस्वत अत्र ही, वहाँ हमेशा ही लक्ष्मी सेवा कर रही है। एक लक्ष्मी नहीं, कई लक्ष्मियाँ वहाँ हजारों लाखों की संख्या में सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी कहने का आशय है वहाँ का जो ऐश्वर्य है इतना ज़्यादा है कि वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों को किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं होता है। उनको वही दिखता है कि ये तो मेरा कान्हा है, ये तो मेरा कृष्ण है। वहाँ भगवान चतुर्भुज भी दिखाए तो बोलेंगे कि हाँ विष्णु की कृपा से ये ऐसा दिखा रहा है। पूतना को वध कर दिया भगवान ने तो बोल रहे हाँ ये पूतना अपने पाप से मर गई, भगवान ने थोड़ी न मारा है। तो ये ब्रजवासियों का भाव रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान का जो कृपा है वह सौपाधिक ना होकर निरुपाधिक है। अब बोल रहे हैं एक महाकल्प नहीं, सहस्त्र महाकल्पम अभिवाप्य परिचर्या, मतलब एक ब्रह्मा की आयु नहीं, सहस्त्र ब्रह्मा की आयु पाकर भी कोई परिचर्या करे भगवान का, नैव निर्ऋणिम भवितुम शक्नुवन्ति, वह ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। किस प्रकार का ऋण, प्रश्न उठता है। यहाँ पे अपचितिम शब्द देखिए, अपचितिम शब्द है श्लोक में, नैव उपयंती अपचितिम। तो अपचितिम शब्द का अर्थ है प्रति उपकार। हम कोई उपकार करते हैं ना तो उसके बदले में क्या होता है, प्रति उपकार किया जाता है। तो बोले ना एव उपयंती अपचितिम, मतलब कोई भी उसका प्रति उपकार नहीं कर सकता है। और कौन, हम लोग तो मूर्ख हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। बोल रहे कवयः, श्लोक को ध्यान से देखिए, मुझे देखने से अच्छा श्लोक को देखिए। कवयः जो शब्द है श्लोक में उसे देखिए। विद्वान जन लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भगवान का जो कृपा है उसका अपचितिम, उसका प्रति उपकार करने में न एव उपयंती, उसको प्रति उपकार करने में सक्षम नहीं है। छोटे मोटे की बात नहीं हो रही है, कवियों की बात हो रही। कवि मतलब जो कवि करते हैं वो कवि नहीं, कवि का अर्थ होता है विद्वान। केवल शेर सुनाने वाला कवि नहीं होता है, क्योंकि आदि कवि आदि कवे, जन्मादस्य में सुनते हैं ना जो कवि शब्द आता है वो ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है। अब ब्रह्मायुषा अपि, ब्रह्म आयुषा अपि, इसका अर्थ बोल रहे हैं ब्रह्म तुल्य आयु, ब्रह्मा की जैसी आयु। और भजनता अपि इत्यर्थ, बस वो ब्रह्मा की आयु तो कुछ नहीं करे, बस भगवान का भजन करे तो भी भगवान के ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता है। और भगवान का जब कृपा का स्मरण करता है, उस स्मरण से उसका आनंद और इतना बढ़ जाता है तो उल्टा उसका ऋण और बढ़ जाता है। क्योंकि किसी को हम आनंद प्रदान कर रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट, वो उसको हमने सुख दिया, उसको प्रसन्नता हुई तो वो और उसका ऋण और बढ़ जाता है। तो जितना भगवान के ऋणों का, भगवान का विचार करते हैं, भगवान की कृपा का विचार करते हैं, उतना ज़्यादा और भगवान का ऋण बढ़ जाता है, तो चुका नहीं पाते हैं। एक अर्थ में ये बोल रहे हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं कि क्या भगवान की कितनी कृपा है। प्रसन्न हुए तो एक किसी को आपने प्रसन्नता प्रदान की, कुछ दिया, तो अब उसका ऋण और बढ़ गया ना, कि उसको खुशी प्रदान किया। और किस प्रकार से भगवान कृपा करते हैं, आगे लिखा अंतः बहिस्तनुभृताम। अंतः मतलब कैसे, अंतः मतलब अंतर्यामी के रूप में। अंतर्यामी के रूप में कैसे हेल्प करते हैं, इसका क्या प्रमाण है, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। ये अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान हेल्प करते हैं। और दूसरा है बाहर से कैसे, शिक्षा गुरु के रूप में और दीक्षा गुरु के रूप में। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। दीक्षा गुरु के रूप में कैसे हेल्प करते हैं, स्वमंत्र, अपना मंत्र देकर, जो हमें मंत्र प्रदान किया जाता है माला के साथ। और दूसरा उपदेश देकर, कभी उपदेश हर समय नहीं मिलता, शिक्षा गुरु से उपदेश मिलता है तो उस उपदेश के द्वारा। तो इस प्रकार से अंतश्चैत्य अंतर्यामी है ना। और क्यों देते हैं भगवान, इसका कारण क्या है, तो बोल रहे हैं स्वगतिम। स्वगतिम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्वगतिम शब्द प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हैं, स्वगतिम मतलब अपने पथ को दिखाते हैं,
अपने पथ को दिखाते हैं, मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे? बोल रहे हैं स्वगतिम प्रदान कर देते हैं। कैसे? प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणम गतिम व्यनक्ति। कैसे मेरा पार्षद बना जाएगा, कैसे मेरा प्रेम प्राप्त किया जाएगा, यह गति को भगवान दिखाते हैं। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। तो इस प्रकार से यह जो गुरु तत्व है बहुत दुरूह तत्व है समझना, क्योंकि साक्षात भगवान की कृपा शक्ति है ना। और इसका हम पीछे जाएंगे तो बोल रहे हैं, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तथापि जानिया आमी ताहार प्रकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्यार है ये। यद्यपि गुरु जो है अमार गुरु चैतन्य दास, भगवान का दास है, चैतन्य महाप्रभु का दास है, तथापि जानिया आमी ताहार प्रकाश, वो साक्षात भगवान का प्रकाश स्वरूप है। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। अब जैसे टंकी में, टैंक में ऊपर पानी भरा हुआ है, हमको चाहिए तो कैसे लेते हैं? टैप के पास जाके लेते हैं कि सीधे जाके गिलास लेके उसमें से डुबाते हैं? ये तरीका सही नहीं है। और कितना दिन डुबाएंगे गिलास लेके? तो गुरु वो टैप के समान ही है। भगवान की कृपा जो है उस टैप से होकर हमारे पास आती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण, ताहार चरण आगे करिय बंधन। इसमें परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा ना पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है, यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर न मिल पाए तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है, और ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है, वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चलने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है गुरु के बारे में। गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो शिष्य हैं, किसी के हृदय में बहुत महान अनर्थ है, चाह रहा है कि दूर हो जाए, तो जीव गोस्वामी पाद लिखें क्रम संदर्भ में कि उसे विशेष रूप से गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक ये भी लिख दिए हैं कि अगर उस सेवा करने में उसका भजन का आनंद भी नहीं मिल पा रहा है, नाम जब भी उसका बड़े मुश्किल से हो रहा है, मंगला भी मुश्किल से हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, बहुत नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो भी बोल रहे हैं कि गुरु की सेवा ही उसके लिए मुख्य है उस समय भी। और जब गुरु की सेवा करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या भी आने लगती है। क्या समस्या आती है? आचार्य माम बीजानीया न अवमन्येत करिचित, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेव मयो गुरु।
हम उनके प्रति मर्त्य बुद्धि करने लगते हैं। हमको भी रोग है, इनको भी रोग होता है, या हमको भी कष्ट महसूस होता है, इन्हें भी कष्ट महसूस होता है, तो अंतर क्या है? इनका भी शरीर रुक्ष हो रहा है, हमारा शरीर भी नष्ट हो रहा है, इन्हें भी भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है, हमें भी लगता है कि अच्छा हम भी कुछ खाएं, पकवान कुछ आइटम वैरायटी हो, गुरु जी की भी इच्छा हो रही है। तो इस प्रकार से मर्त्य बुद्धि होने लगती है, और ये अत्यंत ही खतरनाक है, ये बहुत घातक है। बहुत सावधानी के साथ गुरु का सेवा करना चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं, भगवान साक्षात बोल रहे हैं, आचार्य माम बीजानीयान। अरे मुझे ही आचार्य के रूप में जानो, माम बीजानीयान। समझ रहे हैं संस्कृत के शब्दों को, माम बीजानीयान। और जब जैसे हम भगवान का विग्रह देखते हैं तो कभी भगवान का अवमानना करने का प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। तो बोल रहे हैं कि साक्षात मुझे ही जानो, ना अवमान्येत करिचित, कभी भी उनकी अवमानना नहीं करो। ना मर्त्य बुद्धिया, कभी मर्त्य बुद्धि नहीं करो। मर्त्य बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य के समान सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध में, ना मर्त्य बुद्धिया, असूयेता, असूया भी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या होने लगती है कि अरे ये पूजा पा रहे हैं, ये प्रतिष्ठा पा रहे हैं, सब पा रहे हैं, तो ये असूया भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु क्या है? सर्व देव मयो गुरु, सारे देवताओं का वास, सारे सद्गुणों का वास सब गुरु में होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि भक्ति जब हम करते हैं, उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति की क्या परिभाषा है? किसी को श्लोक याद है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नाव्रतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल्य भाव से कृष्ण की सेवा करना और अन्य अभिलाषाओं को त्याग करके करना, पर्सनल डिजायर रख के नहीं करना। अगर हम पर्सनल डिजायर के साथ करते हैं, भक्ति तो होगा, भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे, सब भक्ति ही है, लेकिन उत्तमा भक्ति नहीं होगा। और उत्तमा भक्ति जब करेंगे तो 6 लक्षण हमारे अंदर प्रकट होंगे। समय होगा तो थोड़ा बता दीजिएगा मुझे, 28 अभी है टाइम। तो उत्तमा भक्ति जब करते हैं तो 6 लक्षण प्रकट होते हैं, जिसमें पहला है क्लेशग्नि, शुभदा, दूसरा है शुभदा, तीसरा है क्लेशग्नि, शुभदा। ये साधन भक्ति का लक्षण है। क्लेशग्नि जब हम करेंगे उत्तमा भक्ति, जब उत्तमा भक्ति करेंगे तब तो क्लेशग्नि का बोला जाता है जो पाप है, बीज है और उसकी वासना, ये हमारे हृदय से समाप्त हो जाएगी जब हम उत्तमा भक्ति के स्तर पे करेंगे भक्ति, तब बिना किसी पर्सनल मोटिव के। तो हमारे शरीर में जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? अपने किए हुए पापों का ही भोग रहे हैं। लेकिन जब उत्तमा भक्ति करने से ये सारे जो पाप है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध और उसकी वासना, कई बार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम अच्छे से भजन कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अचानक ही चित्त में कुछ भौतिक विचार उठने लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी वासना बनी हुई है। तो वासना भी जड़ से नष्ट हो जाती है, क्लेशग्नि। और हमारा जीवन जो होता है शुभदा, प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। तो भक्ति जब हम करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जितने भी पाप होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हमें समस्याएं फिर शरीर में नहीं होती है और जीवन भी आनंदमय होता है। इसी को बोलते हैं शुभदा। शुभदा का अर्थ क्या है? एक तो हमारे जीवन में सुख रहता है और दूसरे बोलते हैं सद्गुणा। सारे सद्गुण जितने हैं, जितने गुड क्वालिटीज़ हैं जिसको हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आ जाए, हम भी सारे गुण आ जाए चाहते हैं ना। हर कोई ट्राई करता है, ये भी क्वालिटीज़ मेरे अंदर कमी है, ये मेरे अंदर गुण आ जाए। कब मेरे अंदर मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, एकाग्रता बढ़ जाए, मेरी पर्सनालिटी बढ़ जाए, लोग मुझसे अट्रैक्ट हों। तो बोल रहे हैं कि ये अगर उत्तमा भक्ति करते हैं, अनमोटिवेटेड भक्ति करते हैं, तो ये सारे गुण उसके अंदर स्वयं ही आ जाते हैं। सद्गुणा कहा गया, सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और बोलते हैं वो व्यक्ति सारे विश्व को प्रसन्न कर देता है और उससे सब लोग प्रसन्न होते हैं, सारे लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं।
तो अगर कोई चाहता है कि, लेकिन चाहना भी ये उत्तम भक्ति का खंडन हो जाएगा। केवल भक्ति को जो चाहता है तो उसके अंदर ये सारे सद्गुण आ जाते हैं, उसके इतने अच्छे गुण आ जाते हैं कि सारे लोग, कहा गया है केवल लोग ही नहीं, स्थावर जंगम भी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जानवर जीव जंतु भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो पहला लक्षण हुआ क्लेशग्नि, दूसरा शुभदा, और तीसरा, और उसके आगे जो क्रम आता है भाव भक्ति का क्रम आता है, वो कठिन है। पहले साधन भक्ति में ही ये सारे गुण आ जाते हैं कि सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, सबका सम्मान मिलता है, सारे गुण आते हैं। उत्तमा भक्ति कोई करे साधन स्तर पे ही उसके अंदर ये सारे गुण डेवलप हो जाएंगे। तो गुरु जो कि भाव भक्ति के स्तर पे हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं, तो सर्व देवमय गुरु, तो उनके अंदर सारे गुणों का वास हो जाए। सारे देवताएं, जितने देवता हैं सब अपने गुणों के साथ उन गुरु में वास करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि गुरु जी इतने जब उच्च स्तर में है तो फिर उनका कर्म समाप्त क्यों नहीं हुआ? वो क्यों कर्म के कारण रोग उनको हो रहा है? क्योंकि कर्म के कारण ही रोग हो रहा है ना, हमें क्यों रोग होता है? हमारे पाप कर्मों के कारण ही। हमारा पाप कर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम जो भी सुख भोगते हैं वो हमारे पुण्य का फल भोग रहे हैं, और जब कर्म दुख भोग रहे हैं हम अपने पापों का ही फल भोग रहे हैं। लेकिन जब कोई भाव भक्ति में पहुंचता है, साधन भक्ति से आगे के स्तर में पहुंचता है, तो उस साधन भक्ति को कहा गया है सुदुर्लभा। वो बहुत रेयरेस्ट है जो वहाँ तक कोई पहुँच सके, बहुत रेयरेस्ट है। और मोक्ष लघुताकृत, ये भाव भक्ति के विशेषण है। मतलब उस स्तर में भाव भक्ति पे जो पहुंचता है तब उसके अंदर जो अष्ट सिद्धियां सब उसके अंदर प्रकट हो जाती हैं। उसका उपयोग करे या नहीं करे, मोक्ष को भी वो लघुताकृत कर दिया जाता है। लेकिन ये भाव भक्ति का विशेषण बताया गया है, ये बहुत ही दुर्लभ, सुदुर्लभा, ये सबके लिए संभव नहीं है, बहुत ही रेयर। लेकिन ये पहुंचा जा सकता है जब उत्तमा भक्ति करेंगे। और उसके बाद में जब आता है भाव भक्ति के बाद जब प्रेमा भक्ति आता है, तो उसके लक्षण हैं क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्र समझते हैं? सांद्र कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने। तो उस प्रकार से सांद्र का एकदम डाइल्यूट नहीं, सांद्रानंद, उसको बहुत विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होता है। सांद्रानंद विशेष, तो कहीं कहीं श्लोकों में विशेष शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जब उसका एग्जैक्ट वर्णन करने में कोई सक्षम नहीं होता है तो उसको लिख देते हैं विशेष। और जब वो प्रेमा भक्ति के स्तर पे होता है तब होता है श्री कृष्ण आकर्षणी, तब भगवान उसके भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं वो भगवान के पीछे तो चलता है, भगवान उसके पीछे चलते हैं। उदाहरण माधवेंद्र पुरी। तो ऐसे भक्तों के पीछे भगवान, ऐसे भक्तों का संग भगवान प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ भी जाएगा भगवान उसकी इतनी प्रसिद्धि कर देते हैं कि उसकी प्रसिद्धि छुपी हुई नहीं रहती है। तो जो गुरु होते हैं वो तो साधन के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, वो तो भाव भक्ति में पहुंच चुके हैं। तो क्लेशाग्नि तो उनका साधन स्तर पे ही हो चुका है, क्लेश तो सब उनके नष्ट हो चुके हैं। तो फिर क्यों कष्ट दिखते हैं? तो बोलते हैं वो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। भगवान अपने भक्तों को कुछ विशेष सुख प्रदान करने के लिए, विशेष एकांत प्रदान करने के लिए विशेष स्थिति में डालते हैं। पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे, कितना कष्ट उन लोगों ने भोगा, उतना कोई कष्ट भोग सकता है? 14 वर्ष वनवास, हर समय युद्ध, कब कौन किसको मार दे कोई ठीक नहीं है। लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास, भीम को जहर दिया गया, कितना कष्ट दिया गया। लेकिन कुंती महारानी क्या मांगती हैं कि बार बार हमको आपका दुख ही मिलता रहे, क्योंकि इस दुख से आपका स्मरण बना रहता है और आप दर्शन देते हैं। भवता शंतु ता शाश्वत, बार बार मांगते हैं कि हमको अपना दुख दें। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में अगर कोई दुख आता है तो उसको सामान्य दुख नहीं समझना चाहिए कि कर्म के कारण वो आता है। इसी में श्लोक भी है। और भक्तों में ऐसे कष्ट अगर दिखें तो उसे कर्म जनित कष्ट नहीं समझना चाहिए।
जैसे ये उपदेशामृत में श्लोक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। दृष्टे स्वभाव जनितय बपुष्य दोषे ना प्राकृता त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुध बुध फेन पंकय ब्रह्म द्रवत्तमपगच्छति नीरधर्मय। बोल रहे हैं कि कभी कभी भगवान के भक्तों में, क्योंकि शरीर का स्वभाव है, ये एक समय बाद ये नष्ट होगा और रोग आएंगे, ये स्वभाव है। तो बोल रहे हैं दृष्टे स्वभाव जनितय, स्वभाव के कारण जो दिख रहे हैं हमको कि दोष दिख रहे हैं स्वभाव के कारण। किसके स्वभाव के कारण? शरीर के स्वभाव के कारण। न प्राकृता त्वम यह भक्त जनस्य पश्येत, फिर भी भक्त को प्राकृत नहीं समझना चाहिए, उसे किसी भी स्थिति में प्राकृत नहीं समझना चाहिए कि जैसे हमको कष्ट हो रहे हैं वैसे इनको भी कष्ट हो रहे हैं। ना शब्द लिख रहे हैं ना प्राकृता त्वम यह भक्त जनस्य पश्येत। इसका दृष्टांत दीजिए। पूछेंगे क्या दृष्टांत है, इसका दृष्टांत दीजिए। तो बोले गंगाम भसाम न खलु बुध बुध फेन पंकई ब्रह्म द्रवत्तमपगच्छति नीरधर्मे। जैसे गंगा का जल है, गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है ना, गंगा नदी में मान लीजिए कहीं कहीं जैसे यमुना जी में वृंदावन आप लोग दर्शन करने जाते हैं तो बरसात में तो खूब यमुना जी दिख रही हैं, भरी हुई हैं, स्पीड भी तेज़ है। लेकिन कहीं कहीं जब गर्मी में जाते हैं तो यमुना जी के किनारे कहीं देखते हैं तो पानी है कि नाली का पानी है समझ में नहीं आता है। ऐसे स्मेल आने लगता है कि भैंस यहाँ से निकली है कि गाय निकली है। उसमें नहाने और उसमें आचमन करने में सोचना पड़ता है। लेकिन बोल रहे हैं गंगाम भसाम न खलु बुध बुध फेन पंके ब्रह्म द्रवत्वम। ब्रह्म द्रव्य कहा गया है, साक्षात ये भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हुई है। और यमुना जी कौन है? साक्षात जिसमें भगवान क्रीड़ा किए हैं और कर रहे हैं, अद्यावधि क्रीड़ा कर रहे हैं उसमें। तो बोल रहे हैं उसका ब्रह्म द्रवत्व जो है वह कभी भी अपगच्छति ना अपगच्छति, वो कभी भी दूर नहीं जाता है। चाहे उसमें कीचड़ दिखे, चाहे उसमें कोई मरा हुआ दिखे, चाहे उसमें गंदगी दिखे, कपड़ा दिखे, प्लास्टिक दिखे, तब भी बोलते हैं उसका ब्रह्म द्रवत्व नहीं नष्ट होता है। निर्धर्म जो है, निर्धर्म के कारण, जल के कारण, कि कहीं बारिश होता है तो बहुत निर्धर्म, नीर समझ रहे हैं, जल धर्मय मतलब नीर का धर्म। बारिश हुआ तो उसमें क्या हुआ, फेन आने लगे, कीचड़ आने लगे। तो निर्धर्म के कारण कभी भी गंगा जी का ब्रह्म द्रवत्व जो गुण है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो उसी प्रकार से शरीर के धर्म के कारण कभी भी शुद्ध भक्तों में कोई रोग दिखे, कोई दोष दिखे, तो भी उसका कभी भी उसे प्राकृत नहीं समझना चाहिए, उसको यही समझना चाहिए ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनका शरीर चिन्मय है। वास्तव समझना नहीं, वास्तव में चिन्मय है। क्योंकि यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने माधुर्य कादम्बरी में बताते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर में जितना हम भजन करते जाते हैं, भक्ति करते जाते हैं, उतना मात्रा में हमारा शरीर भी चिन्मय होता है। जैसे हम 30% भक्ति कर रहे हैं और 80% मटेरियलिस्टिक काम कर रहे हैं, तो हमारा 20% जो शरीर, हमारा शरीर है, हमारा चित्त, हमारा मन है, वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है और 80% अभी भी मटेरियलिस्टिक बनता रहता है। लेकिन जब आगे बढ़ते 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 जब हम 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो हमारा शरीर जीवित रहते हुए भी साक्षात वो चिन्मय हो जाता है। और इतना चिन्मय हो जाता है कि जैसे ध्रुव महाराज साक्षात शरीर के साथ बैकुंठ गए थे, उस प्रकार से हर भक्त चाहे तो बैकुंठ वो साक्षात बैकुंठ जा सकता है बिना शरीर त्यागे। लेकिन फिर भी भगवान शरीर का त्याग करवाते हैं, शुद्ध भक्तों को भी शरीर का त्याग करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं, उसका कारण बताते हैं, जिससे कर्म मार्ग की मर्यादा बनी रहे। और वैष्णवों में रोग दिखाते हैं, रोग होता नहीं, दिखाते हैं। क्यों? कर्म मार्ग की मर्यादा बनी रहे। जो शिष्य है, दूसरा व्यक्ति है, वो भी ये देख के सोचे कि अरे पाप नहीं करना चाहिए। देखो गुरु जी को भी कष्ट हो रहा है, बड़े बड़े महात्मा लोग भी रोगी हो रहे हैं, उनको भी कैंसर हो रहा है, उनको भी कोरोना पकड़ रहा है, तो बड़े बड़े लोग भी रोगी हो रहे हैं। तो जब वो नहीं बच रहे हैं तो हम पाप करेंगे तो हम कैसे बचेंगे? तो हमको भी पाप नहीं करना चाहिए और हमको भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप करेंगे तो हमको भी फल भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार कर्म मर्यादा कि कोई फिर कल को क्या करेगा, राम नाम बोलो, पाप करो, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर हो जाता है। कृष्ण नाम बोलो, राम नाम बोलो, सब हिसाब किताब एकदम क्लियर हो जाता है। तो कोई इस नाम पे भी, भगवान के भक्ति के आधार पे भी पाप करने लगेगा। तो दिखाते हैं कि देखो
कर्म मार्ग से कोई बच नहीं सकता है, उस कष्ट भोगना पड़ेगा, ख़त्म नहीं होता है, इसलिए पाप मत करो। तो ये दिखाने के लिए, और कभी कभी सेवा का अवसर देने के लिए भी, अन्य अपने शिष्यों को सेवा का अवसर देने के लिए भी भगवान शुद्ध भक्तों में रोग का दर्शन कराते हैं। रोग है नहीं, रोग का दर्शन कराते हैं। वो चाहे तो उसी शरीर में वो साक्षात वो भगवान के धाम जा सकते हैं, इतना चिन्मय हो जाता है शुद्ध भक्तों का शरीर। तो इसलिए कभी भी शुद्ध भक्तों का सेवा का अवसर मिले, कुछ भी हो, उनका अवसर का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने भक्ति से कितना लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उनकी कृपा से हमारी भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, 740 हो गया। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? जी, आपने सेशन में बताया था कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तो उसमें से दीक्षा गुरु से तो बहुत ही कम से बोलता हूँ, तो शिक्षा गुरु से उनके प्रति शरणागति का भाव कैसे ला सकते हैं? कि ऐसा लगता है कि मतलब वो जो कुछ शिक्षाएँ देते हैं तो उनका कुछ मतलब पर्सनल मोटिवेशन है कि इसलिए वो ऐसी कोई बातें बोलते हैं। देखिए, अलग अलग चीज़ है। एक होता है कि काउंसलर होता है, एक गाइड करने वाला होता है, क्योंकि शिक्षा गुरु को और दीक्षा गुरु को एक के साथ तुलना कर रहे हैं। तो जो अपने आप को शिक्षा गुरु भी मान रहे हैं, वो देख लेना चाहिए कि हम उस दीक्षा गुरु के लेवल पे हैं, मतलब उतने प्योर डिवोटी हुए हैं उस लेवल पे। शिक्षा गुरु हम इस सेंस में कह देते हैं जिससे हम कुछ लर्निंग ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, फैसिलेटर, काउंसलर, है ना, पथ प्रदर्शक, इस प्रकार के टर्म यूज़ किए जाते हैं। तो अच्छा है, हर भक्त एक प्रकार की शिक्षा दे रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है ना। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, देखिए दीक्षा गुरु, कोई शिक्षा गुरु जो होता है वो दीक्षा गुरु के लेवल के पे ही होता है। जैसे दीक्षा गुरु प्योर डिवोटी हैं, उतने एडवांस हैं, तो शिक्षा गुरु भी उस लेवल पे होता है ना। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे हमको काउंसलर सिस्टम होता है। जैसे मुझे कुछ आया तो मैंने आपको सिखाया, आपको बताया, तो एक प्रकार की मैंने भी आपको शिक्षा दी है, तो इसके लिए तो कृतज्ञ होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उनका, है ना। और क्योंकि मोटिव ये हो सकता है कि वो आपको भक्ति में बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये मोटिव तो अच्छा है ना। तो ये मोटिव अच्छा है। लेकिन अगर मोटिव है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग मोटिव है, तो वो मोटिव ठीक नहीं है। तो हमको समझना चाहिए शिक्षा गुरु जो होते हैं दीक्षा गुरु के ही लेवल में होते हैं। जैसे हम कोई हमारे गुरु महाराज नहीं हैं, तो हम किसी और गुरु महाराज से प्रवचन सुन रहे हैं, उनसे शिक्षाएं ले रहे हैं, क्योंकि उस लेवल पे हैं उससे, है ना। तो वैसे लेवल में हमें देखना चाहिए। और जो हमें गाइड कर रहे हैं वो भी एक प्रकार की शिक्षा गुरु ही हैं, हमको काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमको उठा रहे हैं, हमको सेवाएं सिखा रहे हैं। उनका कार्य तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो गुरु से ये सब चीज़ें नहीं सीखने का अवसर मिला ना हमें। तो जो हमारे काउंसलर हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं ना, हमको उठाना, हमारे हैबिट्स को चेंज करना, माला पकड़ के सिखाना। तो हमको सबके प्रति सम्मान रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए हमें सबके प्रति, और टॉलरेट भी करना चाहिए अपने आप को भी। हमको सहना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हम कभी सोच लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरा मिसयूज हो रहा है, मेरा इस्तेमाल हो रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती सेवा में लगाया जा रहा है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अगर भगवान से संबंधित कोई चीज़ कराई जा रही है तो अच्छा है उसमें। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा गुरु जो चैतन्य चरितामृत के हिसाब से वर्णन किया जा रहा है, जो दीक्षा गुरु के बराबर है, उनसे हम श्रवण कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, शास्त्र का उनसे अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं। लेकिन अपराध बाकी के प्रति भी नहीं करना चाहिए। अपराध हुआ तो फिर हमारी भक्ति रुक जाएगी। किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। अपराध बहुत घातक है। चतुष्कुमार जब हम पढ़ते हैं, बैकुंठ में गए, वो जय विजय भगवान के भक्त थे, उनके प्रति वो अपराध कर बैठे। तो अपराध किए, जबकि गलत कर रहे थे चतुष्कुमार, लेकिन फिर भी वो जो जय विजय थे, गलत होने के बाद भी उनको प्रणाम कर रहे हैं कि हमने आपको जाने से रोका, आप ब्राह्मण हैं, इतने महान हैं, आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। तो कभी विपरीत परिस्थितियां हो और अपने ऊपर कोई चीज़ लागू हो, व्यक्तिगत रूप से कुछ कष्ट हो,
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो कभी सह भी लेना चाहिए। भगवान बोलते हैं जो सहता है उसका फिर केयर मैं विशेष रूप से करता हूँ, उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ। ये नहीं कि अपने थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, हाँ मैं छोटा हूँ, प्रसाद इधर से सर्व करना चाहिए उधर सर्व कर दिया, अरे मैं कुछ छोटा समझा है मुझे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। पर्सनल लेवल पे कोई डिस्कम्फर्ट हो तो उसको सह लेना चाहिए। अब भगवान की कृपा पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी वैष्णव का कोई अपराध कर रहा हो, भगवान के प्रति कोई गलत बोल रहा हो, तो या तो उस जगह से चले जाएं या तो कुछ जवाब देना चाहिए। हरे कृष्णा।